नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। हमारे देश के संसद से लेकर देश भर की तमाम विधानसभाओं में बैठ रहे तमाम माननीय के विरुद्ध तमाम धाराएं लगी पड़ी हैं। तमाम थानों में ऐसे माननीयों के विरुद्ध उनकी आपराधिक कार्यशैली से जुड़े दस्तावेज देखे जा सकते हैं। तमाम हिस्ट्री शीटर, बलात्कार, डकैती, राहजनी से लेकर गंभीर अपराधों में घिरे लोग देश भर के विधानसभाओं और संसद में बैठ रहे हैं। यह किसी एक राजनीतिक दल की स्थिति नहीं है। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों से जुड़े तमाम लोग इस आपराधिक कार्यशैली से जुड़े पाए जा सकते हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी राजनीतिक दल के सभी राजनेता, सभी विधानसभाओं में बैठने वाले, सभी संसद में बैठने वाले लोग आपराधिक चरित्र के हैं, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सभी दलों के लगभग तमाम लोग आपराधिक कृत्यों से जुड़े पाए जा सकते हैं। चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा भी ऐसे सदस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे तमाम आपराधिक लोग, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उससे उनके मजबूत गठजोड़ देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के चौबेपुर थाना अंतर्गत पिछले 6 दिनों पूर्व एक आपराधिक घटना में, जिसमें 8 पुलिस के जवान, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी भी शामिल थे, नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शामिल विकास दुबे नामक एक व्यक्ति, जो पिछले लगभग 25-30 साल से प्रदेश में सक्रिय रूप से अपराध उसके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आज तक पुलिसिया कार्रवाई से वह बचता रहा। यही नहीं, पुलिसिया कार्रवाई से बचना तो दूर, तमाम पुलिसकर्मी, तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम नामचीन राजनीतिक दल के लोग उस विकास दुबे की हमेशा से उसकी मदद करते रहे। उसी का परिणाम यह हुआ कि पिछले 6 दिनों पहले 2 जुलाई की रात में उसके द्वारा अपने घर पर दबिश देने के लिए गए तमाम पुलिस के लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। प्रदेश भर की सरकार इस आपराधिक व्यक्ति को, इस विकास दुबे नाम के खूंखार व्यक्ति को खोजने में लग गई। यह कोई एक नई स्थिति उसके लिए नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों 2001 में भी संतोष शुक्ला नाम के एक राज्य मंत्री स्तर के प्राप्त नेता को थाने में घुसकर विकास दुबे द्वारा गोलियों से भून दिए जाने का काम किया गया था। 2 कांस्टेबल भी इस घटना में मारे गए थे। इसके बावजूद वह बड़े ही आसानी से थाने के सभी पुलिस के जो गवाह थे, उनके हॉस्टाइल हो जाने के बाद बड़े ही आराम से वह मुकदमे से बरी हो जाता है। 2001 में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन चाहे वह भाजपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो या फिर किसी अन्य दल की सरकार हो, गुंडों को, माफियाओं को, बलात्कारियों को, गैंगस्टर में से जुड़े लोगों को कुछ इस तरीके से तरजीह दी जाती है कि वह समाज में लोगों को प्रताड़ित करने के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़कर बेखौफ होकर उनके द्वारा
कृत्य किए जाते हैं। यही स्थिति विकास दुबे की भी है। 6 दिन बाद प्रदेश भर की सरकार, प्रदेश भर की पुलिस चप्पे चप्पे पर विकास दुबे को ढूंढती रही। विकास दुबे के तमाम गुर्गे, उससे संबंधित लोग, कई लोग जहां मुठभेड़ में मारे गए, वहीं तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई। एक दिन पहले फरीदाबाद में, गुड़गांव, हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे को शाम को देखा गया। सीसीटीवी पर स्पष्ट रूप से वह एक होटल के बाहर घूमते हुए और 3 व्हीलर पर बैठते हुए उसकी पहचान की गई। लेकिन दूसरे ही दिन, यानी कि आज सुबह ही, मध्य प्रदेश के उज्जैन में वह महाकाल मंदिर में पहुंच गया, जहां उसकी पहचान वहां के फूल विक्रेता द्वारा की गई। बताया जाता है कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। सुबह लगभग 8:30 बजे जब वह फूल विक्रेता के पास पर्ची काटने की जगह उसके द्वारा पूछी गई, तो मास्क हटाने पर फूल विक्रेता ने उसको देखकर शक जाहिर किया और उसके बाद फूल विक्रेता द्वारा गार्ड को सूचना दी गई। गार्ड द्वारा पुलिस को, क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उसकी गिरफ्तारी की गई। कुल मिलाकर एक दिन पहले वह फरीदाबाद में शाम को देखा गया। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजते बजते वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंच गया। आखिर में ये कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, किस शख्सियत द्वारा उसकी मदद की जा रही थी, जिससे के चलते वह कानपुर से लेकर फरीदाबाद होते हुए और बड़े ही आसानी से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गया और वह उसको चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी उसे रोक नहीं पाए, न तो उसको ट्रेस करने की स्थितियां बन पाई। प्रदेश सरकार निश्चित रूप से बड़े मजबूती से उसकी पूरे प्रदेश में उसकी खोज की जा रही थी। उसकी पत्नी भी, जिसको चंदौली के पास जिसके रहने की सूचना मिली थी, जिसका लोकेशन मिला था, वह भी मध्य प्रदेश उसके भी भाग जाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे उज्जैन में मिलता है। कुल मिलाकर यह स्थितियां इतनी विभत्स हैं कि ऐसा खूंखार और क्रूर अपराधी, जिसके द्वारा अपने अपने घर पर 8 कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को, पुलिस के जवानों को, एक क्षेत्राधिकारी को पुलिस अपने हथियारों से भूत दिया गया, पुलिस के तमाम हथियार लूट लिए गए। ऐसे क्रूर व्यक्ति को मध्य प्रदेश तक पहुंच जाने में किस शख्सियत द्वारा, किस व्यक्ति द्वारा मदद की गई, यह जांच का एक गंभीर सवाल जरूर बनता है। सवाल उठता है कि समाज में ऐसे आपराधिक लोगों को किन लालची और घटिया लोगों द्वारा मदद की जा रही है। खाकी और खादी के इस गठजोड़ से पनप रहे और समाज को आतंकित करने वाले, समाज में क्रूरता दिखाने वाले ऐसे खूंखार लोगों के खिलाफ आखिर में सरकारें, राजनीतिक दल के लोग कब चेतेंगे? वह स्थितियां कब होंगी जब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई यह राजनीतिक दल के लोग करेंगे, जो उनके ही दल में रहकर ऐसे सफेदपोश लोग, ऐसे गुंडों को, ऐसे बदमाशों को, ऐसे माफियाओं को मदद देते रहते हैं। कुल मिलाकर स्थितियां बड़ी खराब हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि समाज में जाति के नाम पर जो लोग विकास दुबे के पक्ष में एक सोशल मीडिया पर
एक प्रकार का अभियान चलाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है लगातार, वह भी घृणित है, जिसकी सर्वत्र भर्त्सना होनी जरूरी है। सवाल उठता है कि कोई एक घृणित और आपराधिक कार्यशैली का व्यक्ति किसी भी जाति का वो शिरोमणि कैसे उसे कहा जा सकता है? निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति, कोई समूह अगर अपनी जाति का किसी आपराधिक व्यक्ति को शिरोमणि कहता है तो इससे घृणित और गंदी स्थिति कुछ भी नहीं कही जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक कृत्य का है, जो समाज में लगातार अपराध करता है, जो अपने अपराध और अपने कृत्यों से लोगों को आतंकित करता है, उसको अपने जाति का शिरोमणि कहा जाए, उसको एक अच्छा व्यक्ति कहा जाए, यह एक शर्म की स्थिति है। बावजूद इसके ऐसा होता है। यह एक समाज की विडंबना है, एक दुखद स्थिति है कि समाज में रहने वाले लोग ऐसे लोगों को अपनी जाति का एक बड़ा व्यक्ति बताकर उसके चेहरे के पीछे छुपकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे ऐसे गंदे लोग, ऐसे घटिया लोग, ऐसे आपराधिक कार्यशैली के लोग उत्साहित होते हैं। और इसके लिए हमारे समाज के वह लोग भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे लोगों को महामंडित करने का काम ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर स्थितियां बड़ी भयावह है। विकास दुबे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो इस समाज में काम कर रहे हैं, जो इस समाज को कैंसर की तरह इस समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं, घातक साबित हैं। हम यह कह सकते हैं कि घातक साबित हो नहीं सकते हैं, घातक हैं। ऐसी स्थितियों पर आज विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और विकास दुबे ही नहीं, विकास दुबे सदी के तमाम ऐसे लोग, जो लोग खाकी और खादी से मेलजोल करके अपने आपराधिक स्थितियों को बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जाता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ में विकास दुबे आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक और इस पुलिस विभाग से जुड़े लोगों को इस बात को गंभीरता से इसको समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों की, यदि उनके किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर ऐसे लोगों को, ऐसे आपराधिक लोगों को अगर किसी भी ढंग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करने की जाती है तो वह एक समाज के लिए घातक होगा। समाज के लिए वह उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कि इस अपराध में शामिल लोग हैं। जो लोग उनके पर्दे के पीछे से भी उनकी मदद करेंगे, वह लोग उतना ही जिम्मेदार हैं। जैसे विकास दुबे उनके लिए तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम उनके चौबेपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी की मुखबिरी की बात की जा रही है, एक तत्कालीन एसएसपी के मेलजोल की बात उनके साथ की जा रही है। ये सब ऐसी स्थितियां हैं कि जिसको गंभीरता से सरकार को देखने की आवश्यकता है और सभी के विरुद्ध एक उच्च स्तरीय ढंग से, गंभीरता से, निष्पक्षता से, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की, जांच करने की आवश्यकता है जो ऐसे अपराधों में से जुड़े हैं या ऐसे अपराधियों की मदद करते हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।